राही दिल्ली जाना तो कहना अपनी सरकार से, चरखा चलती है हाथों से, शासन चलता तलवार से। देश के मिजाज के साथ शिवर का मिजाज है। जिसके जंगल राज और गुंडा राज से बिहार त्रस्त था, वो हथियार और कलम की बात उठाते हैं। जब कलम उठाता हूँ तो हिंदी जगत का सबसे मानक प्रकाशन में मेरी किताबें छपती है। जब मैं कलम उठाता हूँ पर्वत पुरुष दशरथ पर, तो वो सीबीएसई में स्वीकृत होता है। उसको पढ़ के बच्चे डिग्रियाँ हासिल करते हैं, आईएएस आईपीएस बनते हैं। शास्त्र हो और कंधे पर शस्त्र हो, ये मैं नहीं कहता, ये दोनों जरूरी है। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। एनडीए की प्रत्याशी लवली आनंद का समर्थन कर रहे हैं। उनके पति खुद चुनावी मैदान में उतरे और कल जिस तरीके से जनसंपर्क साध रहे थे आनंद मोहन, उन्होंने मंच से जनता को संबोधित करते हुए ये भी कहा कि एक नहीं बल्कि दो सांसद आएंगे अगर लवली आनंद जीत कराती है। ऐसे में आनंद मोहन खुद हमारे साथ बातचीत करने के लिए जनता से मिल रहे हैं, उनकी समस्या सुन रहे हैं। इन्हीं से जानते हैं। सर, आपने कल मंच से कहा कि एक नहीं बल्कि दो सांसद मिलेंगे अगर लवली आनंद जीत करा। सही कहा, दो ही नहीं। यहाँ पर हमारा पहले से जो ज्येष्ठ पुत्र है मेरा चेतन आनंद, वो भी एमएलए हैं। तो मैं तो खिदमत में रहूँगा ही। मैं दो बार यहाँ का प्रतिनिधि रहा हूँ, उस नाते मेरा फर्ज बनता है। और लवली आनंद जीतेंगी तो, और फिर चेतन आनंद, हम तीन मिल करके शिवर की खिदमत करेंगे। क्या लगता है सर, मुकाबला लग रहा है जिस तरीके से महागठबंधन की तरफ से अगर प्रत्याशी उतारी गई हैं ऋतु जायसवाल, और जिनके बारे में कहा जाता है कि सरपंच स्तर पर या फिर पंचायत स्तर पर उन्होंने जो काम किया है वो सराहनीय रहा है, तो लगता है कि मुकाबला है या मुकाबला एक तरफा ही लग रहा है? अच्छी बात है, वो बच्ची है, मेरी शुभकामनाएं। इसके अलावा वोटों का क्या मार्जिन है, क्योंकि आप भी दो बार से सांसद रहे हैं शिवहर से और लगातार जनता से संपर्क करते रहते हैं। लवली मैम भी आती हैं, वो भी जनता से मिलती हैं, संपर्क करती हैं, तो यहाँ की हवा क्या बता रही है? देश के मिजाज के साथ शिवर का मिजाज है, और वो तो समय ही बताएगा कि लड़ाई है या नहीं है। अच्छा, कई तरह की टिप्पणियां भी अगर कहा जाए तो महागठबंधन की तरफ से की जा रही है, हथियार कलम की बात की जा रही है, इस तरह की बातें लगातार उठाई जा रही हैं। किस तरीके से देख रहे हैं? सही कहा, जिसके जंगल राज और गुंडा राज से बिहार त्रस्त था, वो हथियार और कलम की बात उठाते हैं। मैं जब कलम उठाता हूँ तो हिंदी जगत का सबसे मानक प्रकाशन में मेरी किताबें छपती है। जब मैं कलम उठाता हूँ पर्वत पुरुष दशरथ पर, तो वो सीबीएसई में स्वीकृत होता है। उसको पढ़ के बच्चे डिग्रियाँ हासिल करते हैं, आईएएस आईपीएस बनते हैं। मेरी कई पुस्तकें आज प्रकाशित हैं। कैद में आज़ाद कलम, स्वाधीन अभिव्यक्ति, गांधी, कैक्टस के फूल, पर्वत पुरुष दशरथ, हाफ दर्जन से ज़्यादा पुस्तकें प्रकाशनाधीन हैं। और कलम की बात हमको समझाती है, हथियार की बात हमको समझाती है, समझाते हैं लोग। तो ये तो बेमानी है, वो समय बताएगा। और कलम भी ज़रूरत है, हथियार की भी ज़रूरत है। ये तो हमारे ग्रंथ बताते हैं कि हाथ में शास्त्र हो और कंधे पर शस्त्र हो, ये मैं नहीं कहता, ये दोनों ज़रूरी है। खास करके दिनकर ने कभी लिखा है, वो राही दिल्ली जाना तो कहना अपनी सरकार से, चरखा चलती है हाथों से, शासन चलता तलवार से। तो ये तो दोनों की वकालत हम नहीं। अब ये दकियानुसी बातें जिसको कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, वो बातें चल रही है, वो तो समय बताएगा।
कौन कितना पानी में है। एक सवाल लेना चाहेंगे, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दो बार सभाएं बिहार में हुई है, अगर जमुई से बात करें प्रत्याशी अरुण भारती या फिर नवादा से विवेक ठाकुर एनडीए के जो प्रत्याशी हैं उनके लिए प्रचार प्रसार के लिए पहुंचे, लवली आनंद भी एनडीए की एक मजबूत कैंडिडेट है, तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, सीएम नीतीश कुमार हो या चिराग पासवान हो, निश्चित तौर पर एनडीए घटक दल के सभी लोग आएंगे, प्रधानमंत्री भी आएंगे, अमित जी भी आएंगे, नीतीश जी भी आएंगे, सब आएंगे। किंग मेकर जिस तरीके से चेतन आनंद को कहा गया, जब जरूरत थी अटल जी को हमारे एक वोट की तो मैं तब भी अपने एक वोट से खड़ा रहा था। आज ज़रूरत पड़ी फिर से कि जंगल राज पार्ट 2 की वापसी बिहार में नहीं हो तो चेतन आनंद खड़ा हुआ और इस सरकार को बचाने का काम किया। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ आनंद मोहन, जिनसे हम बातचीत कर रहे थे और अपने विरोधियों को किस तरीके से जवाब देते नजर आए हैं, साफ तौर से आपने सुना है। कैमरा पर्सन ऋतिक के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़ शिवहर।